हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज से हमें स्टार्ट करना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो हमारा 8th क्लास का 6th चैप्टर है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करके दिखा सकते इसमें, बट आज के टाइम पे एआई से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आती हैं और हमें पता होनी चाहिए कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है उसके अंदर जैसे वर्चुअल रियलिटी हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस कर रहा है। तो ये क्लास 8th का 6th चैप्टर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एआई के बारे में। हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं 4th-5th क्लास में जब हमने ये सारी चीज़ें की थी। जितने भी हमारे जैसे सोफिया रोबोट्स हो गए या जो हमारी फर्स्ट एलआईएसपी लैंग्वेज थी और भी बहुत सी चीज़ें, बॉम्ब मशीन थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फादर हैं वो कौन हैं? तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, जॉन मैकार्थी हैं। इसके फादर ऑफ एआई जो हैं वो जॉन मैकार्थी हैं, ठीक है? फादर ऑफ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी चीज़ें हम 4th क्लास के उसमें चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और 4th क्लास की बुक में गिवन है। ठीक है? तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखना, बहुत ईज़ी है, ईज़ी लैंग्वेज में मैंने बताई हैं बहुत सी चीज़ें और इंटरेस्टिंग तरीके से बताई हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँगी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल चीज़ें जो हमारे होते हैं जैसे ट्री हो गया, ठीक है? पहाड़ हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, हम नेचुरल हैं। बट जो मैन मेड थिंग्स हैं, जो नेचुरल नहीं है, उनको हम आर्टिफिशियल चीज़ें बोलते हैं। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता एक टाइप से, ठीक है? तो ये जो टर्म है ना, ये दी थी हमारे जॉन मैकार्थी ने, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ एआई। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू लर्न एंड थिंक। मतलब एक मशीन की एबिलिटी कि वो कितना सोच सकता है, कितना वो याद रख सकता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज के टाइम पे जो मशीन है उसको ह्यूमन एक्सपर्टीज की चीजें दी जा रही हैं। मतलब जो एआई है वो हमारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, ठीक है? तो उस एआई का एम क्या है? उसका ये एम है कि वो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, ऐसा एक्सपर्ट और इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम वो क्रिएट करे जो कि ह्यूमन के जो ह्यूमन क्वालिटीज होते हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे मेरी जो लर्निंग है, रीजनिंग है, कम्युनिकेटिंग है, सुनने की क्षमता है या सेंस करने की क्षमता होती है हमारी, वो सारी क्वालिटीज़ जो है वो एक मशीन में आ जाए, ठीक है? तो एआई का ये एम है मेन, ऐसा ही मशीन क्रिएट करना, ऐसा इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट करना, ऐसी एक्सपर्ट कंप्यूटर सिस्टम ऐसा बनाना, यस उसको मतलब उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालना, ठीक है? तो मतलब एआई इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स एट क्रिएटिंग एक्सपर्ट एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम्स which simulate certain human qualities such as learning, reasoning, communicating, seeing, hearing and sensation। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी एआई से। उसके बाद आता है जो एआई है वो क्रिएट किया जाता है इंटेलिजेंट मशीन को जो हमारी हेल्प कर सके, ऑब्वियसली। अब जैसे मान लो कोई भी रोबोट्स हैं या जितने भी क्लीनिंग है, क्लीनिंग रोबोट्स हैं, रूम्बा हो गया, वो हमारी हेल्प करने के लिए तो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो मतलब एआई जो है वो इसलिए यूज़ हो रहा है कि इंटेलिजेंट मशीन वो क्रिएट कर सके जिससे हमारी हेल्प हो सकती है। जैसे ड्राइवरलेस कार है, ठीक है? तो उसमें हमें थोड़ी ना ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर की थोड़ी ना ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारी हेल्प करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारी बहुत हेल्प हो रही है। तो ऑब्वियसली जो एआई है वो बहुत बड़ा पार्ट हो गया है आज हमारी लाइफ़ का। जैसे स्मार्टफ़ोन हो गया, हम कहीं पे भी जाते हैं तो फ़ोन की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है? कोई मतलब मान लो अगर हम कहीं जॉब पे भी जा रहे हैं तो भले ही हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है बट क फ़ोन हमें चाहिए। फ़ोन भी हमें चाहिए, कार भी हमें चाहिए, बैंक से रिलेटेड मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी, तो आज के टाइम पे एआई जो है वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज़ का पार्ट हो गया है। ठीक है? तो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। उसके बाद कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला होता है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो किसको डिफ़ाइन करता है? एक्सपर्ट सिस्टम डिफ़ाइन करेगा कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम को। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है, ठीक है? अदरवाइज़ तो ह्यूमन है ही। तो ऐसे प्रोग्राम जो कि रेप्लिकेट द रीजनिंग प्रोसेस,
मतलब रीजनिंग प्रोसेस को रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है रिपीट करना किसी चीज को। एक्सपर्ट इन अ सर्टेन एरियाज, कोई चीज बार बार रिपीट करवानी है, रिपीट करवानी है, रिपीट करवानी है, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स हम यूज कर सकते हैं जो कि उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टर जो है वो पहला ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम था जो एनालाइज करता था जियोलॉजिकल डाटा को टू आइडेंटिफाई, किस लिए उसको एनालाइज करना होता था डाटा को, टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए मिनरल्स को और लोकेट करने के लिए मिनरल डिपॉजिट्स को, मिनरल्स जितने भी होते हैं, ओके। अब ये इससे रिलेटेड डायग्राम है, जैसे एक साइड नॉलेज फ्रॉम एन एक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट यूजर है। तो यहाँ से जो रूल्स होते हैं हमारे, जैसे इफ एल्स वाले होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उनके बेस पे, तो ये हमारा हो गया एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो हम लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में, मतलब ऐसे मेथड्स, ये एक ऐसी स्टडी होती है मेथड्स की जिसमें कंप्यूटर जो हैं वो समझ सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारी बोली हुई भाषा को, हमारी लिखी हुई लैंग्वेज या भाषा को, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन जैसे आजकल रिमोट में भी हम यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी में अगर हम टाइप नहीं करते हैं तो वहां से हम स्पीच रिकॉग्निशन से क्या करेंगे, वो बटन था उसको प्रेस करके हम बोल देते हैं, तो वो जो भी हमें सर्च करना था वो आ जाता है। या गूगल पे हम जैसे नॉर्मली सर्च करते हैं तो उसमें भी माइक्रोफोन का ऑप्शन होता है, अगर हमें टाइप नहीं करना तो हम बोल के पूछ लेते हैं, तो वो सारी चीजें। तो स्पीच रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं आर एन एग्जाम्पल ऑफ एनएलपी, वो सारे एनएलपी के एग्जाम्पल है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल है। वेयर कंप्यूटर्स ट्रांसलेट स्पोकन स्पीच इनटू टेक्स्ट, जिसमें कि कंप्यूटर्स जो है हमारी बोली हुई स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एनएलपी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट कौन से होते हैं, जैसे मान लो हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंट एजेंट क्या करेंगे, हमारी जो हिस्ट्री है, सर्चिंग हिस्ट्री है, उसके बिहाफ पे, और जो हम सर्च कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हमें जो जो इम्पोर्टेंट हमारे बेस, मतलब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारा डाटा जो है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें एज ए रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये इस ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम के टाइप हैं जिसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, विच कीप्स अ चेक ऑन वर्क पैटर्न्स, आस्क क्वेश्चंस एंड परफॉर्म टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर। मान लो मैं यूजर हूँ, ठीक है, मेरे बिहाफ पे टास्क परफॉर्म करना, ठीक है, क्वेश्चंस पूछना, या कोई भी वर्क है, उस वर्क पैटर्न्स है उसको उसके बिहाफ पे काम करना, ठीक है। तो ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के टाइप होते हैं। अब सिंपल अगर एग्जांपल है इंटेलिजेंट एजेंट का, सर्फिंग द इंटरनेट, मतलब ये मैंने जैसे पहले बताई कि इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी सर्च फॉर समथिंग ऑन इंटरनेट। मान लो कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो क्या होगा, इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो सर्च करेगा इंटरनेट पे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड डेटाबेस के अंदर वो हमें प्रोवाइड कर देगा, वो हमें कंपाइल करके दे देगा रिजल्ट को। किस पे बिहाफ पे देगा, वो उस बिहाफ पे देगा ना जो हमारी सर्चिंग हिस्ट्री है प्रीवियस, ठीक है, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सर्फिंग हिस्ट्री। तो ये होते हैं हमारे इंटेलिजेंट एजेंट, ठीक है। जैसे गूगल हमारा सर्च इंजन है, उसके बेस पे हम उस पे हम जैसे कुछ भी सर्च करते हैं तो उस हिसाब से हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैटर्न रिकॉग्निशन, इसका तो हमें पता ही है, जैसे फोन में भी हम पैटर्न लगाते हैं, थंब का हो गया या फेस रिकॉग्निशन हो गया या आई डिटेक्शन का हो गया, ये सारे क्या हैं, पैटर्न्स ही तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये एआई में ही आते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज ऑफ ए कैमरा एंड सॉफ्टवेयर विच टुगेदर आइडेंटिफाई रिपीटेटिव पैटर्न एंड एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द पैटर्न्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड परसीव्ड पैटर्न्स। मतलब उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं जो कि हमें जो उसको रिसीव हुए हैं सॉफ्टवेयर को, और जो जो कि डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। तो जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो गई, वीडियो सर्विलेंस कैमरास हो गए, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन हो गई, या फिर ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारे किसके एग्जांपल है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये सिंपल अगर हम देखें, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है, हम हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, हम उसको थंब से जैसे वो करते हैं, इनबिल्ट भी होता है या वैसे भी साइड में एंड्रॉयड में होता है, या हम फेस वाला लगा सकते हैं कि फेस डिटेक्ट करके हमारा फ़ोन
जो है वो अनलॉक हो जाए, ठीक है? इस टाइप की चीज़ें, आइज़ डिटेक्शन का होता है, वॉइस रिकॉग्निशन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर आती हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो इन सब चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। हो गया? उसके बाद आता है रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स तो हमें पता ही है, जो रोबोट्स हमारी हेल्प करते हैं, जैसे जो शैकी था वो फर्स्ट रोबोट था जो कि यूज़ किया गया था एआई टू नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है लोकेशन एक टाइप से, ठीक है? लोकेट करना किसी चीज़ को, नेविगेट करना। तो लोकेट करने के लिए यूज़ हुआ था फर्स्ट रोबोट टू यूज़ एआई। वो कौन-सा था? शैकी था, जो डेवलप किया गया था 1970 के अंदर। ओके 1970 के अंदर जिसको डेवलप किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे रोबोट्स हैं जो एआई का यूज़ करते हैं, जैसे रोसी हो गया, रोस्क्यू हो गया, यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन को सप्लाई करने के लिए। रोबोडोक हो गया जो परफॉर्म करता है इम्प्लांट सर्जरीज़ को। और रूम्बा और जो स्कूबा है, रूम्बा और स्कूबा तो आपने पढ़ रखा है, जो हाउस वर्क करते हैं, जैसे क्लीनिंग करना हो गया, वैक्यूम क्लीनर की टाइप से, ठीक है? तो रूम्बा हो गया जो घूम-घूम के डस्ट पार्टिकल्स को ऐसे हटाता है या ऐसे साफ करता है और फिर सारी क्लीनिंग करने के बाद वो अपने प्लेस पे चला जाता है। तो उसके अंदर कैमरा, सेंसर लगे होते हैं, ठीक है? रूम्बा एंड स्कूबा जो हाउसवर्क के लिए होता है। तो शैकी फर्स्ट था जो लोकेट करने के लिए यूज़ होता था, जो 1970 के अंदर डेवलप हुआ था। और जो रोज़ी और रोस्क्यू है वो हॉस्पिटल में मेडिसिन सप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। रोडोक जो है वो सर्जरीज़ इम्प्लांट करने के लिए यूज़ होता है। और रूम्बा स्कूबा है जो वो हाउसवर्क के लिए, मतलब क्लीनिंग फ्लोर इस टाइप के जो वर्क करते हैं वो रोबोट्स हो गए। तो रोबोट्स का तो हमें ये पता ही है, ये सारे रोबोट्स। और भी बहुत सारे रोबोट्स हमने पहले डिस्कस किया, जैसे सोफिया है, आज के टाइम पे बहुत फेमस है सोफिया, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट ऐप्स। अब इंटेलिजेंट ऐप्स जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मोबाइल डिवाइसेज़ के लिए होते हैं, मतलब बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे मान लो ये होते हैं हमारे, जो कि हमारे डेली के टास्क है ना उनको ईज़ी कर देते हैं। कैसे? प्रायोरिटी ईमेल्स हो गई, शेड्यूल करना मीटिंग को, लॉगिंग इंटरैक्शंस, कंटेंट एटसेट्रा। अब जैसे चैटबॉट हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट, ये इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं। जैसे एलेक्सा हो गई हमारी, जेमिनी वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे जेमिनी, सिरी हो गई, ठीक है? ये इस टाइप के, कोर्टाना हो गए, ये हमारे क्या हैं? वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। चैटबॉट्स हो गए जो स्मार्ट स्पीकर्स हमारे होते हैं। तो वो किस लिए यूज़ होते हैं? वो हमारी हेल्प के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें हम अपनी मीटिंग जो है उसको शेड्यूल कर सकते हैं। जो भी प्रायोरिटाइज़्ड हमारी ईमेल्स हैं, उससे रिलेटेड हम टास्क जो हमें करने हैं, ठीक है? या लॉगिंग इंटरैक्शंस हो गए या कंटेंट हो गए, उन सब चीज़ें से रिलेटेड, या हमें कुछ भी सर्च कराना है या इस टाइप की चीज़ें हम वर्चुअल असिस्टेंट से करा सकते हैं। तो ये क्या है? ये इंटेलिजेंट ऐप्स हैं हमारे, इंटेलिजेंट ऐप्स के अंडर आते हैं, जो हमारे डेली के काम को आसान कर देते हैं। तो एआई वैसे हमारे डेली जितने भी यूज़ हो रही हैं चीज़ें, एआई बहुत हेल्प कर रहा है, चाहे वो रोबोट्स हों, चाहे वो इंटेलिजेंट ऐप्स हों, चाहे वो ऐसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हों, चाहे लैंग्वेज हो, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमारा जो वर्क है वो बहुत-बहुत ईज़ी हो रहा है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा यहाँ तक का। उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप नए हो हमारे चैनल पे। सेकंडली आज के वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। ज़रूर करना है आपको लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप। बाय बाय एंड टेक केयर।